हेलो दोस्तों, मैं मेघा चावला आपका मेक करियर एकेडमी में स्वागत करती हूँ। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स 6 और 7 मई 2023 की। इस वीडियो में हम कल और आज की जितनी भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। ठीक है, और हमारे इस चैनल पर SSC MTS के जितने भी अभी तक एग्ज़ाम हुए हैं उस सब की एनालिसिस भी करवाई हुई है और उस सब की PDF भी हम अपने चैनल पर डालते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड PDF को हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करके ले सकते हैं। तो हमारे आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि कोयल माइनर्स डे यानी कोयला खनिक दिवस कब मनाया जाता है। तो कोयला खनिक दिवस जो मनाया जाता है वो 4 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिल्क एंड हनी बुक किसकी है। ठीक है, मिल्क एंड हनी बुक किसकी है, तो ये बुक है हमारी रूपी कौर की। ठीक है, याद रखिएगा मिल्क एंड हनी बुक किसकी है, तो रूपी कौर की बुक है। ठीक है, अगर मैं स्मोक एंड एशेस बुक की बात की जाए तो वो किसकी बुक है, तो वो बुक है अमिताभ घोष की। अगर वॉर एंड वुमेन बुक की बात की जाए तो वो बुक है MA हसन की। ठीक है, अगर बुक की बात की जाए फिट एट एनी एज तो वो बुक है PV अय्यर की। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अभी अमिताभ कांत की एक बुक थी जो अभी हाल ही में रिलीज़ हुई थी, उसका नाम क्या है, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्रपति शिवाजी महाराज के स्टैचू का जो अनावरण है वो किसने किया है। अभी हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज की जो मूर्ति है वो बनकर तैयार हुई है, उसका अनावरण जो किया है वो किया है हमारे महाराष्ट्र के डिप्टी CM देवेंद्र फर्नांडिस ने। लेकिन ये मूर्ति बनी कहाँ पर है, तो ये मूर्ति बनी है मॉरिशस में, जिसकी जो कैपिटल है वो क्या है, उसकी कैपिटल है पोर्ट लुइस। ठीक है, पोर्ट लुइस उसकी कैपिटल है। नेक्स्ट है हमारा डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। ठीक है, इन्होंने अभी राष्ट्रीय रक्षा बल टकटक बल एकता हार्बर को लॉन्च किया है। तो ये कहाँ पर लॉन्च किया है एकता हार्बर को, तो ये मालदीव में लॉन्च किया है। ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इसको लॉन्च किया है एकता हार्बर को। और मालदीव की कैपिटल पूछे तो मालदीव की कैपिटल क्या है, माले उसकी कैपिटल है। नेक्स्ट है थर्ड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023। ठीक है, ये अभी हमने पिछले न्यूज़ में भी पढ़ा था कि तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो संस्करण है वो कहाँ पर होगा, तो ये यूपी में होगा। इसका जो योगी आदित्यनाथ और खेल मंत्री जो है अनुराग ठाकुर ने इसका लोगो, मैस्कोट, टॉर्च, एंथम को लॉन्च कर दिया है। कहाँ पर किया है, तो लखनऊ में लॉन्च कर दिया है। एंथम क्या है इसका, एंथम या टाइटल की बात की जाए तो ये है खेलो इंडिया हर दिल में देश। ठीक है, खेलो इंडिया हर दिल में देश, ये इसका एंथम है जिसको कंपोज्ड और गाया गया है पलाश सेन के द्वारा। ठीक है, मैस्कोट क्या है, मैस्कोट है इसका जीतू जो एक बारहसिंगा है। अगर टॉर्च की बात की जाए तो टॉर्च क्या है, तो शक्ति है। इसमें हाल ही में एक वाटर स्पोर्ट्स रोइंग यानी नौकायन को भी शामिल किया गया है। ठीक है, ये जो है यूपी के 4 जगह पे खेले जाएंगे, यानी लखनऊ में, नोएडा में, गोरखपुर में और वाराणसी में। इन 4 स्थान पे ये खेले जाएंगे और इसका जो उद्घाटन है वही लखनऊ की बाबू बनारसी दास जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, और मई से लेकर के जून के बीच में ये स्टार्ट होंगे। इसके बाद है बेस्टाइल डे परेड। ठीक है, बेस्टाइल डे जो परेड है वो कहाँ पर है, वो फ्रांस में होगी, फ्रांस के पेरिस में। ये नेशनल डे है फ्रांस का। ठीक है, इसमें जो है मुख्यमंत्री जो हमारे प्रधानमंत्री है PM मोदी, उन्हें एज अ चीफ गेस्ट यहाँ पर बुलाया गया है। 25th एनिवर्सरी है ये इंडिया और फ्रांस के पार्टनरशिप की। ठीक है, याद रखिएगा इतना ही। अगर फ्रांस की बात की जाए तो फ्रांस की जो कैपिटल है वो क्या है, फ्रांस की कैपिटल हमारी पेरिस है। ठीक है, अगर अभी फ्रांस के ही जो हमारे इंडिया में जो फॉरेन एम्बेसडर है, ठीक है, उन्होंने एक अवार्ड दिया था फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, तो वो दिया गया था किरण नाडार को। ठीक है, याद रखें आप, मैकवेल करके थे कोई, उन्होंने दिया था और किरण नाडार को वो अवार्ड दिया गया था हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जो शेवेलियन D करके पूरा अवार्ड है। मुझे कमेंट सेक्शन में पूरा नाम मेंशन करके बताइएगा। ठीक है, इससे पहले जो इस बेस्टाइल डे परेड है इसमें इससे पहले मनमोहन सिंह को बुलाया गया था 2009 में।
इसके बाद है हमारा पाकिस्तान के जो कैप्टन है बाबर आजम, वो सबसे तेज 5000 वनडे रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा जो पाकिस्तान के कैप्टन है बाबर आजम, वो सबसे तेज 5000 ओडीआई क्रिकेट में रन बनाने वाले जो बैटर है वो बन गए हैं। उन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? तो साउथ अफ्रीका के हाशिम अमला का इन्होंने क्या है रिकॉर्ड तोड़ा है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं एससीओ के फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीटिंग है वो कहाँ पर हो रही है। तो सबसे पहले तो एससीओ की बात करी जाए। एससीओ क्या है? शंघाई सहयोग संगठन है। ठीक है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। इस्टेब्लिशमेंट 1996 में हुई थी। ठीक है, उसके बाद उस टाइम पे इसका जो नाम था वो शंघाई 5 के नाम से था। फिर 2001 में इसका नाम एससीओ रख दिया गया था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो चीन के बीजिंग में है। ठीक है, 2017 में जो है भारत और पाकिस्तान इसके मेंबर्स बने थे। और एससीओ की जो फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीटिंग है वो कहाँ पर हो रही है? गोवा में हो रही है। इसकी जो अध्यक्षता है वो किसने करी है? तो एस जयशंकर ने करी है। एससीओ में पहले 8 मेंबर्स थे। ठीक है, अभी हाल ही में 9वां मेंबर बना है ईरान, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, भारत, पाकिस्तान, रशिया, चीन और जितने भी तान वाले हैं वो सारे एससीओ के मेंबर हैं। ठीक है, याद रखना वो सब इसके मेंबर है। 4 हैं, 2 तान को छोड़कर, एक अफगानिस्तान और एक तुर्कमेनिस्तान। इसके बाद है हमारा रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस 2022-23 की जो रिपोर्ट है वो किसने पब्लिश करी है? तो ये आरबीआई ने पब्लिश करी है। इसकी जो थीम है वो है टुवार्ड्स अ ग्रीनर क्लीनर इंडिया। ठीक है, 2030 तक जलवायु परिवर्तन के लिए इतना लाख करोड़ रुपया जो है इन्होंने रखा है। अगर आरबीआई की बात की जाए तो आरबीआई की जो स्थापना थी वो यंग हिल्टन कमीशन की सिफारिश पर की गई थी। आरबीआई जो एक्ट आया था वो 1934 में आया था और आरबीआई जो बनकर तैयार हुआ था वो 1 अप्रैल 1935 में बनकर तैयार हुआ था। उस टाइम पे इसका हेडक्वार्टर कोलकाता था, लेकिन अगर आज की बात की जाए तो आज इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 1 जनवरी 1949 को हुआ था। आरबीआई के जो हेड है 25th गवर्नर है वो शक्तिकांत दास है। इन्हें ही अभी हाल ही में गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया गया है। ठीक है, तो ये सारी बातें आप याद रखिएगा। इसके बाद है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 2.0 की जो डेल्टा रैंकिंग अभी जारी हुई है। इसमें फ्रंट रनर कैटेगरी में एक ज़िला था करीमनगर ज़िला। तो ये कौन से ये करीमनगर जो डिस्ट्रिक्ट है ये कौन से स्टेट का है? तो ये तेलंगाना का है। ठीक है, और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 2.0 जो है ये कौन से मंत्रालय द्वारा जारी हुआ है? तो जल शक्ति मंत्रालय में जारी हुआ है। फ्रंट रनर कैटेगरी में करीमनगर जिला के साथ दादर नगर हवेली, भोपाल, एमपी, लक्षद्वीप, दमन द्वीप भी थे। ठीक है, अगर तेलंगाना की बात की जाए तो तेलंगाना की स्थापना जो है वो 2 जून 2014 को हुई थी। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, इसके बाद है हमारा विजाक टेक पार्क। जो विजाक टेक पार्क है ये कहाँ बन रहा है? तो ये आंध्र प्रदेश में बन रहा है। ठीक है, और इसका ये सेटअप कौन कर रहा है? तो अडानी ग्रुप इसका सेटअप कर रहा है। तो याद रखिएगा विजाक टेक पार्क जो है आंध्र प्रदेश में बन रहा है और सेटअप कौन कर रहा है? तो अडानी ग्रुप जो है इसका सेटअप कर रहा है। ठीक है, इसके बाद है इंटरनेशनल नो डाइट डे कब बनाया गया? तो इंटरनेशनल नो डाइट डे बनाया गया है 6 मई को। अभी तक जो डेज बनाए गए हैं उसे रिपीट कर लेते हैं। 1 मई को बना है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस यानी इंटरनेशनल लेबर डे। साथ साथ गुजरात और महाराष्ट्र का डे भी बनाया गया है। राजस्थान की स्थापना दिवस का बात करें तो 30 मार्च को बनाया जाता है। उड़ीसा का जो बनाया जाता है वो 1 अप्रैल को बनाया जाता है और 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश का बनाया जाता है। इसके बाद 2 मई को वर्ल्ड टूना डे बनाया जाता है और वर्ल्ड अस्थमा डे जो है ये बनाया जाता है। जो अस्थमा डे है वो मई के फर्स्ट ट्यूसडे में मनाया जाता है। इसके बाद है 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जो है वो मनाया जाता है यानी विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। अभी हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स भी जारी हुआ है। ठीक है, जिसमें जो फर्स्ट है वो नॉर्वे रहा है, सेकंड पे आयरलैंड और थर्ड पे रहा है हमारा डेनमार्क। ठीक है, इसके अलावा जो इंडिया की रैंक है वो 161 इंडिया की रैंक है। पाकिस्तान की रैंक 150वीं रही है। इसके बाद 4 मई को कोयल माइनर्स डे अभी बताया था, कोयला खनन दिवस बनाया जाता है। इसके अलावा इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे भी मनाया जाता है। 5 मई को बनाया जाता है वर्ल्ड पोर्तुगीज़ लैंग्वेज डे यानी विश्व पुर्तगाल भाषा दिवस जो है 5 मई को मनाया जाता है। इसके बाद है हमारा बेसिक प्लान ऑन ओशियन पॉलिसी जो है किसने जारी करी
करी है। ठीक है, बेसिक प्लान और ओशन पॉलिसी जो है समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने के लिए जापान ने हाल ही में जारी करी है। अगर जापान की बात की जाए तो जापान की जो कैपिटल है वो टोक्यो है और करेंसी येन है। जापान के साथ हमारी 2 एक्सरसाइज होती है, वीर गार्जन और धर्म गार्जन। अभी जो भारत है वो जापान को ही पीछे छोड़कर तीसरा ऑटो बाजार बन गया है। ठीक है, इसके बाद है दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स कहाँ बनने जा रहा है। तो दुनिया का सबसे बड़ा जो रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स है वो महाराष्ट्र के रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में बनने जा रहा है। और कौन कौन इसको बनाने में हेल्प करेगा, तो भारत पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड और सऊदी अरेबिको कंपनी लिमिटेड। ये सऊदी अरेबिया की एक कंपनी है जो फेमस कंपनी है। ये तीनों जो है इस रिफाइनरी को बनाने में हेल्प करेंगे। और इस रिफाइनरी की बात की जाए तो 60 मिलियन टन जो है पर ईयर ये तेल का उत्पादन करेगी। इसके बाद टोरी बोवी जो है इनका हाल ही में क्या हो गया, पास्ट अवे, इनकी डेथ हो गई है, ओबिचुरी है ये। इनका 32 ईयर्स में जो है निधन हो गया है। ठीक है, और ये जो है यूएसए के रियो ओलंपिक जो 2016 में हुआ था उसमें गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज जिन्होंने जीता था। और ये ट्रैक एंड फील्ड एथलीट है। ठीक है, याद रखिएगा। अभी मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अभी एक साइंटिस्ट का निधन हुआ था, उन साइंटिस्ट का नाम क्या है। तो ये थी आज की करंट अफेयर्स। आई होप आपको ये अच्छी लगेगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। एंड इस वीडियो की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। थैंक यू।